अब बात करते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है। हवाई और रेल यात्रा पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। तो देखिए, कई ट्रेनें देर से चल रही है, कई विमान रद्द करना पड़ा, डिले भी हो रही फ्लाइट्स, और ऐसे में तो कई विमान यहाँ पर देखिए किस तरीके से रद्द करने पड़े हैं। और इसी के साथ क्योंकि कोहरे की वजह से आप देखिए विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम हो गई है। सर्दी अब सता रही है उत्तर भारत के कई शहरों की अगर हम बात करें तो कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है, जिसका सीधा सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर है। कई फ्लाइट्स या तो डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं। ट्रेन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कई घंटे देरी के साथ ट्रेनें चल रही हैं। और ऐसे में अभी तो आप समझ लीजिए कि हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर का ये आप कह सकते हैं कि एंड है, फिर जनवरी है और इसी तरीके के हालात रहते हैं। तो जो यात्री हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप पहले से या तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए या फिर आप अपनी ट्रेन के बारे में, अपनी फ्लाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर ही निकले, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो घने कोहरे की वजह से आप देखिए किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। रंजना, तो देखिए, देश के करीब 22 राज्यों में शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री नीचे सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे जो ठंडा है वो पंचमढ़ी रहा। और ऐसे में अब अलग अलग जिलों के क्या हाल है, अलग अलग शहरों के क्या हाल है, अब आपको वो अपडेट देते हैं। शिमला से रॉबिन हमारे साथ हैं, कुशीनगर से राजकुमार गिरी हमारे साथ हैं, और इसी के साथ साथ कई और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि शहरों में इस वक्त क्या स्थिति है। और रॉबिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शिमला में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? बिल्कुल, देखिए रंजना, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज काफी दिनों के बाद बादल छाए हैं और इसका इंतजार यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार सूखे का एक दौर चल रहा था, सूखे का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि अब 27 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। हालांकि इसका जो असर है वो केवल बहुत हाई रिचेस पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो पहाड़ बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर कुछ हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन जहां तक बात हिमाचल जैसे, शिमला जैसे पर्यटन क्षेत्रों की है, मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्रों की है, वहां फिलहाल सूखे का दौर लगातार जारी है। ड्राई जो खुश्क सर्दी है वो लोगों को यहाँ पर परेशान कर रही है। और इसका जो सीधा असर है वो प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है। ऊना, मंडी, इसके अलावा हमीरपुर और बिलासपुर जो जिले हैं वहां सुबह और शाम के वक्त डेंस फॉग यानी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते 50 मीटर से भी कम की जो विजिबिलिटी है वो वहां पर देखी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को एक तरफ खुश्क सर्दी परेशान कर रही है, दूसरी ओर कोहरा सता रहा है। और यहाँ न केवल पर्यटकों के लिहाज से, यहाँ के बागवानी खासतौर पे, क्योंकि सेब बहुल इलाका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके लिए भी जो खुश्क सर्दी है ये परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि पहाड़ों पर जल्द ही बर्फबारी हो। बहरहाल अब 26-27 को देखना होगा कि पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश में कितना देखने को मिलता है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुशीनगर भी चलते हैं, राजकुमार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। राजकुमार, कुशीनगर में कैसे हालात हैं सर्दी के? जी बिल्कुल, कुशीनगर में इसमें बात करें तो वर्तमान में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठंड काफी ज्यादा है। इस समय हम बात करें लोगों की, देख सकते हैं हमारे पीछे ये सड़क है, ये ग्रामीण सड़क है, एकदम खाली है। वही हम बात करें NH-28 की, तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, उस पर भी जो कोहरा अधिक है, विजिबिलिटी लगभग 80 से 100 मीटर करीब विजिबिलिटी है, जिसके चलते जो आवागमन है वो काफी प्रभावित हो रहा है। हम बात करें वाहनों की, तो वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर हम ठंडक की बात करें तो तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होने के चलते यहाँ चाहे वो युवा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को परेशानियां हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिए हैं। नगरों में जो ट्रेन बसेरे हैं वहां पर भी अलाव और अन्य की व्यवस्था, जिससे कि लोगों को ठंड से दिक्कतें ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ठंड की,
और हवा जो है लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। मौसम शुष्क है, पछुआ हवा के चलते ठंडक ज्यादा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम है और तरफ ऐसी हवाएं कहीं न कहीं बरसात का कोई अभी यहाँ पर कोई अनुमान नहीं है। और इस समय बात करें तापमान की, तो आज दिन भर में जो अधिकतम तापमान रहने वाला है लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जिससे कि दिन में धूप रहने का बीते दिन धूप था, लेकिन इस समय कड़ाके की ठंड है। हमारे पीछे देख सकते किस प्रकार से कोहरा है और सड़कें सुनी है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है राजकुमार, जिस तरीके से जानकारी आप लगातार यहाँ दे रहे हैं कि अभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पीछे हम आपके देख भी पा रहे हैं कि कैसे घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है। रॉबिन हमारे साथ वो भी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रॉबिन, जैसा आपने कहा कि शिमला में पर्यटन को लेकर एक बड़ा झटका जाहिर लगा था, लेकिन आने वाले दिनों में नए साल के मौके पर समझा जा सकता है कि बर्फबारी अगर कुछ इलाकों में होती है तो इसमें पर्यटन से लेकर जो लोग परेशान थे उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर आएगी। बिल्कुल, देखिए जब शिमला की बात करें और शिमला की जब सर्दियों की बात होती है तो जहन में एक तस्वीर सामने आती है कि बर्फ से ढके पहाड़ हों और जो सफ़ेद बर्फ से चादर से ढकी सड़कें हों, उस पर लोग टहलते हुए नजर आए। लेकिन 2016 के बाद से जो मौसम परिवर्तन है उसका असर देखने को मिला है। 2016 के बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर शिमला में व्हाइट क्रिसमस का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। अब लोगों को उम्मीद जरूर है कि न्यू ईयर पर, नए साल का जो आगाज है वो बर्फ के साथ हो, बर्फबारी के साथ हो, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर कोई भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नहीं जताई गई है। ऐसे में लोग चिंतित इस बात को लेकर है कि जिस तरह से जो शिफ्ट है मौसम में, मौसम का जो परिवर्तन है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में जो सर्दियां हैं वो शिफ्ट होती नजर आएंगी? क्योंकि बीते सालों में भी हमने देखा है कि फरवरी और मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती हुई देखी गई है। तो ऐसे में अगर यही हालात बने रहे तो इसका असर न केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार पर, बल्कि यहाँ के, क्योंकि फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, फल यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में होते हैं, तो उन पर भी यहाँ पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटेंगे इसी बीच, क्योंकि मुजफ्फरपुर से विशाल भी जुड़ गए हैं। विशाल, आप बताइएगा वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे भी कोहरा काफी ज्यादा नजर आ रहा है वहां पर। जी निश्चित रूप से बीते 2 दिन से तो यहाँ शीतलहर की स्थिति काफी बनी हुई थी, लेकिन अभी जो है 2 दिनों के बाद यानी आज से काफी घना कोहरा जो है वो आ चुका है। काफी घनी विजिबिलिटी कम है कि जो रफ्तार है, जो ट्रेनों की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लग गई है। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है। विजिबिलिटी अब 30 से 40 मिनट रह गई है। हाईवे और जो स्ट्रीट हाईवे है वहां पर भी काफी कठिनाई हो रही है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है तो वो काफी कम हो गया है। आज का जो तापमान न्यूनतम है वो 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो आज इस साल का सबसे कम है। और न्यूनतम की बात करें उसके अलावा अधिकतम आज 16 डिग्री दर्ज की गई है। तो लगातार इस तरीके से तापमान में कमी आ रही है। आम आदमी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। घना कोहरा जो है तो बना हुआ है। उसके अलावा जो पछुआ हवा है, पछुआ हवाओं के कारण जो है लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती दिख रही है। इसको लेकर के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों ने भी तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। अगले 3 दिनों तक के लिए सभी स्कूलें बंद कर दी गई है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में जनजीवन बहुत ज्यादा, खासकर बच्चों और जो बुजुर्ग है उनके स्वास्थ्य पर असर न पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी। ठीक है विशाल, जैसे जानकारी आप दे रहे थे। विशाल, राजकुमार, रॉबिन, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे।